हम मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों की सैलरी रेत की मुट्ठी जैसी होती है। आप इसे जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, यह उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से फिसल जाती है। जैसे ही महीने की पहली तारीख को मोबाइल पर सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है, वह खुशी महज कुछ घंटों की मेहमान होती है। तुरंत बाद कतार लग जाती है। होम लोन की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, राशन का खर्च, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। फिर अचानक कोई अनचाहा मेडिकल खर्च या किसी करीबी की शादी का बुलावा आता है और महीने के बीच में ही हम एक डरावने सवाल के साथ अकेले रह जाते हैं। अगली सैलरी कब आएगी? हम जीत और डीएच मेहनत करते हैं, ऑफिस में एक्स्ट्रा वक्त देते हैं, लेकिन पैसा कभी हमारे लिए काम नहीं करता। हम पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा किसी साए की तरह हमसे दूर रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यही नियति है, या इस दलदल से बाहर निकलने का कोई गुप्त रास्ता भी है? आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कोड को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट अपनी दौलत का सबसे बड़ा राज मानते हैं। हम समझेंगे कि 7-3-2 नियम क्या है और कैसे तीन दोस्तों की एक जैसी शुरुआत ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर खड़ा कर दिया। इस स्क्रिप्ट को अंत तक पढ़ना, क्योंकि हो सकता है आज आपकी आर्थिक सोच की बुनियादी परतें बदल जाएं। अध्याय 1, 3 दोस्त 3 सोच। यही कहानी है 3 दोस्तों की, विजय, शुभम और आकाश। तीनों एक छोटे शहर से आए थे, जहां सपने सीमित थे, मौके कम थे और लोगों की सोच बस नौकरी तक ही सीमित थी। तीनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक जैसी डिग्री ली और तीनों के सपने भी लगभग एक जैसे थे, अमीर बनना। लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है। तीनों की सोच अलग अलग थी और यही उनकी पूरी जिंदगी का फर्क बन गई। विजय की सोच थी, जिंदगी का मजा अभी लेना है। उसके लिए पैसा एक जरिया था, अभी की खुशी के लिए। घूमना, ब्रांडेड चीजें, सोशल लाइफ, यही उसकी प्राथमिकता थी। वह हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा आज की खुशी में खर्च करता, भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता था। उसका दिनचर्या यही था कि जितना पैसा आए उतना खर्च करो और जितना मजा आए उतना उठाओ। शुभम की सोच थी, भविष्य के लिए एसेट बनाना है। वह हर खर्च से पहले सोचता था, क्या यह चीज मुझे आगे फायदा देगी? वह छोटे छोटे निवेश करता, बचत करता और अपनी छोटी छोटी संपत्तियों को बढ़ाने का तरीका खोजता। लेकिन वह जल्दी अमीर नहीं बनना चाहता था, बस सोचता था कि समय के साथ उसके पास एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय स्थिति हो। आकाश की सोच पूरी तरह अलग थी, सिस्टम समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। वह जल्दी अमीर नहीं बनना चाहता था, वह यह समझना चाहता था कि पैसा काम कैसे करता है, कंपाउंडिंग का फायदा कैसे लिया जा सकता है और सही निवेश किस प्रकार से भविष्य बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, तीनों का सपना एक ही था, अमीर बनना। लेकिन क्या सिर्फ सपना होना काफी है, या फिर उसे पाने का तरीका ज्यादा मायने रखता है? अलग और आगे की राह पर ले जाए। चैप्टर 2, लाइफस्टाइल का जाल। दिखने में अमीरी, असल में फंसा हुआ जीवन। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, सैलरी बढ़ती है लेकिन महीने के अंत में पैसे फिर भी कम पड़ जाते हैं? यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। यह वह अदृश्य रूटीन है जो हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हमारी मेहनत का फल कहीं खो जाता है। विजय को पहली नौकरी मिली, सैलरी 30,000 रुपए। उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। घर फोन किया, खुशी का माहौल था। उसे लगा अब जिंदगी सेट है, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो बाहर से चमकदार था लेकिन अंदर से कमजोर। शुरुआत छोटे छोटे खर्चों से हुई, नया स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े, वीकेंड पर बाहर घूमना। हर खर्च के बाद उसे अच्छा लगता था, जैसे वह सच में आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या हर खर्च सच में प्रोग्रेस होता है, या फिर कुछ खर्च हमें धीरे धीरे पीछे खींच रहे होते हैं? विजय को लगा कि वह अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहा है, लेकिन असल में वह अपने खर्चों को अपग्रेड कर रहा था। धीरे धीरे यह खर्च आदत बन गई। अब उसने सोचा, मैं कमाता हूं तो अच्छा रहना मेरा हक है। उसने ऑफिस के पास फ्लैट ले लिया। किराया ज्यादा था, लेकिन उसे लगा यह स्टेटस। फिर कार खरीदी ईएमआई पर। हर चीज आसान लग रही थी, क्योंकि ईएमआई सिर्फ छोटी छोटी लग रही थी, लेकिन असली खेल यही था। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, 10,000 किराया, 8,000 ईएमआई, 7,000 बाकी खर्च।
अब आपके पास बचता क्या है? लगभग कुछ भी नहीं। यही हुआ विजय के साथ। आपके साथ भी ऐसा होता है? सैलरी आते ही खर्चों की लिस्ट शुरू हो जाती है और महीने के बीच में ही सवाल आता है, अब आगे कैसे चलेगा? यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च उससे तेज बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा झटका क्या है? विजय को लगता था कि वह सेटल हो गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक सुनहरी जंजीर पहन चुका था जिसका नाम था ईएमआई। बाहर से सब परफेक्ट दिख रहा था, कार, अच्छा फ्लैट, ब्रांडेड लाइफ, लेकिन अंदर कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ हर महीने का प्रेशर। अगर आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से तेज बढ़ रही है तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप सिर्फ महंगे बन रहे हो। असली अमीरी दिखने में नहीं होती, पैसे के टिकने और बढ़ने में होती है। अगर आप पहले खर्च करते हो और बाद में बचत सोचते हो तो बचत कभी नहीं होगी। कल्पना करो, अगर आप आज से अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो और उसी पैसे को सही जगह लगाना शुरू कर दो तो वही सैलरी आपको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप विजय की तरह चलते रहे तो सैलरी बढ़ेगी लेकिन आजादी कभी नहीं आएगी। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे शुभम ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना और कैसे उसने खर्च नहीं, एसेट बनाकर पैसा कमाना शुरू किया। तैयार रहिए, क्योंकि अब असली गेम शुरू होता है। यह कहानी सिर्फ विजय की नहीं है, बल्कि हमारे सभी उन लोगों की है जो अपनी सैलरी और खर्च के बीच फंसे रहते हैं। यह दिखाती है कि पैसे की असली ताकत सिर्फ कमाई में नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से काम पर लगाने में है। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा कमाई बराबर ज्यादा पैसा, तो यह भ्रम है। असल में सही वित्तीय सोच, सही बजटिंग और निवेश की आदत ही आपको लंबे समय में सच्ची आजादी और संपत्ति देती है। विजय ने चमक धमक और ब्रांडेड लाइफ के पीछे दौड़ते हुए देखा कि पैसा कभी टिकता नहीं, लेकिन शुभम जैसे लोग जो हर खर्च को सोच समझकर करते हैं और निवेश को अपनी आदत बनाते हैं, वही लंबे समय में असली अमीरी पाते हैं। चैप्टर 3, एसेट्स का खेल। क्या सच में अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, या फिर सही जगह पर लगाया गया छोटा पैसा भी आपकी जिंदगी बदल सकता है? यह सवाल उस समय और भी अहम हो जाता है जब हम विजय और शुभम की तुलना करते हैं। जहां विजय अपनी सैलरी को खर्चों में खत्म कर रहा था, वहीं शुभम ने एक अलग रास्ता चुना। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ कमाने के लिए काम करूंगा या ऐसा कुछ बनाऊंगा जो मेरे लिए काम करे? यही सवाल उसकी सोच को बाकी लोगों से अलग बना गया। शुभम ने मुंबई जैसी महंगी जगह पर रहने के बजाय एक सस्ती लोकेशन चुनी, जहां आज कम था लेकिन भविष्य बड़ा था। लोग उसे देखकर हंसते थे, यहां कौन रहेगा, तू शहर छोड़कर यहां क्यों आ गया? लेकिन शुभम भीड़ को नहीं, भविष्य को देख रहा था। लेकिन क्या सिर्फ सस्ती जगह चुन लेना ही सही फैसला है, या असली खेल उस जगह के भविष्य को समझने में है? ज्यादातर लोग वही खरीदते हैं जो आज अच्छा दिखता है, लेकिन अमीर लोग वह खरीदते हैं जो कल की कीमत बढ़ाएगा। शुभम ने जल्दबाजी नहीं की, उसने रिसर्च की, डेवलपमेंट प्लान देखे, आने वाले प्रोजेक्ट्स समझे और फिर एक प्रॉपर्टी खरीदी। शुरुआत में कुछ खास नहीं हुआ, ना कीमत बढ़ी, ना कोई बड़ा फायदा दिखा। लोग फिर हंसने लगे, देखा कुछ नहीं हुआ। यहां एक सच समझिए, अगर आप आज 10 लाख की प्रॉपर्टी लेते हो तो अगले 1 से 2 साल में शायद कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वही जगह 10 साल में डेवलप हो जाए तो वही 10 लाख 80 से 90 लाख बन सकते हैं। यही है पेशेंस का पावर। ज्यादातर लोग यहां हार मान लेते हैं, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं, धीमी शुरुआत ही बड़ी जीत की नींव होती है। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब समय ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उस इलाके में रोड बने, दुकानें खुली, लोग बसने लगे और वही प्रॉपर्टी जिसे लोग बेकार समझ रहे थे कई गुना बढ़ गई। अब शुभम ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने उस एक एसेट को कई एसेट्स में बदल दिया। एक से दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी से तीसरी। अब उसकी कमाई सिर्फ सैलरी नहीं थी, उसके एसेट्स उसके लिए पैसा बना रहे थे। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हो तो आपकी इनकम सीमित है, लेकिन अगर आपके पास एसेट्स हैं तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। अमीर लोग काम नहीं करते, वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। कल्पना करो, आप सुबह उठते हो और बिना काम किए भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। यह कोई सपना नहीं है, यह एसेट्स की ताकत है। लेकिन इसके लिए आपको आज फैसला लेना होगा,
खर्च करना है या बनाना है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे आकाश ने एक तीसरा रास्ता चुना, जहां ना ज्यादा रिस्क था, ना ज्यादा दिखावा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थी। तैयार रहिए, क्योंकि अब आएगा कंपाउंडिंग का असली गेम। चैप्टर 4, सिस्टम की ताकत। क्या होगा अगर आप हर महीने पैसे बचाने की कोशिश ही ना करें, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना लें जिसमें पैसा अपने आप बढ़ता जाए? यह वही सवाल है जो आकाश की जिंदगी बदल गया। जहां विजय खर्च में फंसा हुआ था और शुभम एसेट्स बना रहा था, वहीं आकाश ने तीसरा रास्ता चुना, डिसिप्लिन और सिस्टम का रास्ता। उसने समझ लिया था कि अगर मैं अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करूंगा तो पैसा मुझे कंट्रोल करेगा। इसलिए उसने सबसे पहले एक नियम बनाया, पहले निवेश फिर खर्च। अब सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर जो बचे उसे बचाने की कोशिश। और सच बताइए, क्या कभी कुछ बचता है? अगर हर बार बचत बाद में आती है तो क्या वह कभी हो भी सकती है? आकाश ने बचत को ऑप्शन नहीं, प्राथमिकता बना दिया। उसने तय किया कि हर महीने एक फिक्स रकम सीधे निवेश में जाएगी, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। कोई बहाना नहीं, कोई इंतजार नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी थी। कभी पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ता, कभी गिर जाता। दोस्त बोलते, यार इसमें कुछ नहीं रखा, मार्केट तो जुआ है। लेकिन आकाश को एक बात समझ आ चुकी थी, वह जुआ नहीं खेल रहा था, वह समय खरीद रहा था। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन 2 से 3 साल बाद वही छोटी रकम एक बड़ा बेस बनाने लगती है और 8 से 10 साल बाद वही पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। ज्यादातर लोग यहां हार मान जाते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, उन्हें हर महीने बड़ा बदलाव चाहिए। लेकिन सच ये है, कंपाउंडिंग शोर नहीं करती, चुपचाप काम करती है। आकाश ने सिर्फ निवेश ही नहीं किया, उसने अपनी इनकम भी बढ़ाई। उसने साइड इनकम शुरू की, फ्रीलांसिंग, छोटे प्रोजेक्ट्स, और सबसे खास बात, उसने उस एक्स्ट्रा पैसे को खर्च नहीं किया, सीधा निवेश में डाल दिया। अब उसका सिस्टम और मजबूत हो गया। जॉब इनकम से निवेश, साइड इनकम से निवेश, धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब उसके निवेश से मिलने वाला रिटर्न उसके मासिक खर्चों के बराबर हो गया। अब उसे सैलरी की जरूरत नहीं थी, उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा था। अगर आप अपने पैसों को सिस्टम में नहीं डालते तो पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। पहले निवेश फिर खर्च, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला है। डिसिप्लिन छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। कल्पना करो, अगर हर महीने आपका पैसा अपने आप बढ़ता रहे और एक दिन वही पैसा आपके पूरे खर्च उठा ले, तब आप काम क्यों करोगे? मजबूरी से या पसंद से? अगले चैप्टर में हम समझेंगे वह असली फॉर्मूला जो आकाश को यहां तक लेकर आया, 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। तैयार रहिए, क्योंकि अब आप समझने वाले हो पैसा कैसे बढ़ता है। चैप्टर 5, कंपाउंडिंग का जादू, धैर्य की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक मामूली निवेश करते हैं और फिर अचानक करोड़पति बन जाते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग का खेल है, और इसका सबसे बड़ा राज है धैर्य। सोचिए, आपने भी कभी छोटी छोटी बचत शुरू की होगी, बैंक में पैसा जमा किया या म्यूचुअल फंड में निवेश किया, लेकिन कुछ सालों बाद देखा कि इतना तो कुछ बढ़ा ही नहीं। अगर यह आपकी कहानी है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लगभग हर व्यक्ति यही महसूस करता है। आकाश नाम का एक युवक था। उसने हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करना शुरू किया। पहले साल उसे लगा कि यह पैसा बढ़ने में कितना समय ले रहा है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। 7 साल बाद उसका पैसा एक मजबूत बेस बन चुका था। अगले 3 साल में ग्रोथ तेज हुई और आखिरी 2 साल में उसका निवेश लगभग 5 गुना बढ़ गया। यही कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत धीमी, अंत में विस्फोटक। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग आखिर में फायदा क्यों नहीं पाते? क्या सिर्फ निवेश करना ही पर्याप्त है? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग बीच में रुक जाते हैं। वे कहते हैं थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, या अभी बाजार ठीक नहीं है। और यही कारण है कि उन्हें कंपाउंडिंग का असली फायदा कभी नहीं मिलता। छोटे समय में धीमी ग्रोथ को देखकर हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। कंपाउंडिंग का असली जादू धैर्य में छिपा है।
शुरुआत में ग्रोथ धीमी होती है, लेकिन यह बेस तैयार करती है। अगर आप लगातार निवेश करते हैं तो समय के साथ आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता है। यह लेसन हमें सिखाता है कि निवेश में समय सबसे बड़ा दोस्त है। ध्यान दें, दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने सालों तक निवेश किया और बीच में रुकना मना किया। अगर आप अभी रुक जाते हैं तो आप उनके पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत से निवेश को जारी रखते हैं तो समय आपका सबसे बड़ा एलाई बन जाएगा। कल्पना की आज ही अपनी निवेश यात्रा शुरू कर दी तो 10 साल बाद आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, अगले 3 साल में तेजी से बढ़ेगा और 2 साल बाद आप खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें और लगातार निवेश आपकी संपत्ति को पहले से कहीं बड़ा बना सकती हैं। अध्याय 6, कंपाउंडिंग और सही सोच। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सालों तक मामूली मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं, जबकि कुछ लोग वही उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं? यह सिर्फ उनके पैसे की नहीं, उनकी सोच और आदतों की जीत है। सोचिए, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। आप खुद भी कभी महसूस करते होंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, सैलरी भी ठीक है, लेकिन पैसा कभी बढ़ता ही नहीं। यह फ्रस्ट्रेशन हर किसी ने अनुभव की है। आइए 3 दोस्तों की कहानी देखें, विजय, शुभम और आकाश। विजय, उसने हमेशा अपनी सैलरी के हिसाब से खर्च किया, बचत कम की और लगातार ईएमआई में फंसा रहा। शुभम, उसने छोटे निवेश शुरू किए और धीरे धीरे अपनी एसेट्स से फ्री हो गया। आकाश द शख्सान, उसने शुरुआती निवेश, डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग के नियम अपनाए। आज वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब है। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सोच और आदतों की है। क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों की सैलरी लगभग बराबर थी, लेकिन उनके फाइनेंशियल आउटकम्स इतने अलग क्यों हैं? क्या सिर्फ मेहनत ही सब कुछ तय करती है? सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि विजय, शुभम और आकाश की सैलरी में कोई बड़ा फर्क नहीं था। फर्क सिर्फ उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स और सोच में था। विजय ने समय पर निवेश और बचत नहीं की, शुभम ने डिसिप्लिन्ड निवेश अपनाया और आकाश ने निवेश प्लस कंपाउंडिंग प्लस पेशेंस का सही मिक्स बनाया। यही छोटे डिसीजंस समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। कंपाउंडिंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का असली फायदा समय के साथ दिखाई देता है। जल्दी शुरू करना, नियमित निवेश करना और सही आदतें अपनाना ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब ले जाता है। छोटा कदम भी अगर लगातार लिया जाए तो बड़ा इंपैक्ट लाता है। ध्यान दें, यही रीजन है कि दुनिया के अमीर लोग समय से निवेश शुरू करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अभी देर है, तो याद रखें, वही लोग जिनके पास सही आदतें और माइंडसेट थे, समय के साथ विजयी बने। कल्पना कीजिए, अगर आपने आज निवेश शुरू किया तो कुछ साल बाद आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर तेज होगा और आखिर में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब होंगे। अगली चैप्टर में हम जानेंगे कि ये छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें कैसे आपकी संपत्ति को एक्सपोनेंशियल बढ़ा सकती हैं। अध्याय 7, सबसे बड़ा सबक। सोचिए, आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो अच्छे वेतन पर हैं, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते हैं। वहीं कुछ लोग थोड़ी सैलरी पर भी फाइनेंशियल फ्रीड हैं। क्या फर्क सिर्फ उनकी आमदनी का था? बिल्कुल नहीं, फर्क उनके फाइनेंशियल हैबिट्स और सोच का था। आइए 3 दोस्तों की कहानी देखें, विजय, शुभम और आकाश। विजय, उसने ज्यादा कमाया, लेकिन खर्च पहले, बचत बाद में। वह अभी भी ईएमआई में फंसा हुआ है। शुभम, उसने पहले बचत फिर खर्च करने की आदत बनाई। धीरे धीरे उसने अपनी एसेट्स से फ्रीडम हासिल की। आकाश, उसने जल्दी निवेश शुरू किया, धैर्य और अनुशासन बनाए रखा। आज वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब है। यह कहानी दिखाती है कि सैलरी ज्यादा होने से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाने से ही असली अमीरी आती। क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों की सैलरी लगभग समान थी, लेकिन उनके आउटकम्स इतने अलग क्यों हैं? क्या सिर्फ मेहनत ही सब कुछ तय करती है या कुछ और भी है? वास्तविकता यह है कि विजय, शुभम और आकाश में फर्क उनकी सोच और आदतों में था। पहला नियम, पहले बचत फिर खर्च। दूसरा, जल्दी शुरुआत करना। तीसरा, धैर्य और अनुशासन। जो लोग इन तीनों प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, समय के साथ उनका पैसा एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। जो लोग इनका पालन नहीं करते, उन्हें कोई भी सैलरी या बोनस फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकता। 1, पहले बचत फिर खर्च। अपनी सैलरी का हिस्सा बचत के लिए पहले रखें। 2, जल्दी शुरुआत। समय आपका सबसे बड़ा एलाई है।
छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी बन सकती है। 3, धैर्य और अनुशासन। निवेश में जल्दी लाभ की उम्मीद छोड़ें और लगातार सही आदतें अपनाएं। इन तीनों आदतों से कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकता है। ध्यान दें, दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने जल्दी शुरुआत की और सही आदतों का पालन किया। अगर आप भी अभी इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आप समय के साथ विजयी बन सकते हैं, और जो लोग इसे नजरअंदाज करते हैं वे हमेशा पैसों की दुविधा में फंसे रह जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपने आज इन 3 आदतों को अपनाया, पहले बचत, जल्दी शुरुआत, धैर्य और अनुशासन, तो 10 साल में आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर तेज होगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब होंगे। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें कैसे बड़ी संपत्ति बनाती हैं। निष्कर्ष, फैसला आपके हाथ में है। अगर आप भी सैलरी के पीछे भागते भागते थक चुके हैं तो अब समय है सोच बदलने का। या तो आप विजय की तरह खर्च के पीछे भागते रहेंगे, या शुभम और आकाश की तरह सिस्टम बनाकर पैसा अपने लिए काम करवाएंगे। अंत में याद रखें, अमीर वह नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वह बनता है जो लंबे समय तक सही आदतों पर टिकता है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसे फाइनेंशियल टिप्स और निवेश के रहस्य सीख सकें। याद रखिए, हर सब्सक्राइबर हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ता है और आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट आता रहेगा। पैसा एक मजबूत बेस बन चुका था। अगले 3 साल में ग्रोथ तेज हुई और आखिरी 2 साल में उसका निवेश लगभग 5 गुना बढ़ गया। यही कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत धीमी, अंत में विस्फोटक। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग आखिर में फायदा क्यों नहीं पाते? क्या सिर्फ निवेश करना ही पर्याप्त है? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग बीच में रुक जाते हैं। वे कहते हैं थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, या अभी बाजार ठीक नहीं है। और यही कारण है कि उन्हें कंपाउंडिंग का असली फायदा कभी नहीं मिलता। छोटे समय में धीमी ग्रोथ को देखकर हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। कंपाउंडिंग का असली जादू धैर्य में छिपा है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी होती है, लेकिन यह बेस तैयार करती है। अगर आप लगातार निवेश करते हैं तो समय के साथ आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ता है। यह लेसन हमें सिखाता है कि निवेश में समय सबसे बड़ा दोस्त है। ध्यान दें, दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्होंने सालों तक निवेश किया और बीच में रुकना मना किया। अगर आप अभी रुक जाते हैं तो आप उनके पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत से निवेश को जारी रखते हैं तो समय आपका सबसे बड़ा एलाई बन जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर आपने आज ही अपनी निवेश यात्रा शुरू कर दी तो 10 साल बाद आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, अगले 3 साल में तेजी से बढ़ेगा और 2 साल बाद आप खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पाएंगे। ये छोटी छोटी आदतें और लगातार निवेश आपकी संपत्ति को पहले से कहीं बड़ा बना सकती हैं। अध्याय 6, कंपाउंडिंग और सही सोच। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सालों तक मामूली मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं, जबकि कुछ लोग वही उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाते हैं? यह सिर्फ उनके पैसे की नहीं, उनकी सोच और आदतों की जीत है। सोचिए, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। आप खुद भी कभी महसूस करते होंगे, मैं मेहनत कर रहा हूं, सैलरी भी ठीक है, लेकिन पैसा कभी बढ़ता ही नहीं। यह फ्रस्ट्रेशन